Hello bachcho, let's read this question. The question says electrolysis of a concentrated aqueous solution of a compound gives C2H6 on anode. The compound is option A CH3COOK, option B CH3CH2COOK, option C is CH3COO C2H5 and option D is CH3OCH3। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है कंपाउंड का और हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो हमें C2H6 मिलता है, दैट इज इथेन मिलता है एनोड के ऊपर। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो कंपाउंड था स्टार्टिंग में वो कौन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब समझ लेते हैं बच्चों ये कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। ये जो कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है बच्चों, ये एक काइंड की हमारे पास डी कार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन रिएक्शन, डाइमराइजेशन रिएक्शन। अब ये डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन रिएक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास डीकार्बोक्सिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ डाइमराइजेशन हो रहा है। हमारे पास दो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, डाइमराइज कर रहे हैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेटिव डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है एक तरीके की। और इसके अंदर क्या होता है, हम लेके चलते हैं यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेके चलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। किस टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं बच्चों ये, हमारे पास सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट को जनरली लेके चलते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनका हम एक्वस सॉल्यूशन लेके चलते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर होगा। और जब हम इनको बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ एल्केन बन जाता है, एल्केन बनता है। और यहाँ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2 गैस बनती है। और साथ में बच्चों हमारे पास बेस बन जाता है, एल्कली बेस बन जाता है, NaOH बन जाएगा, या फिर अगर हमने पोटेशियम का लिया है तो और KOH बन सकता है। कौन बन सकता है, KOH बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कौन है, RCOO Na है, या RCOO के ले लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास सोडियम या और पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमने पोटेशियम सॉल्ट ले लिया। इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों 2H2O के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमने 2 कर लिया है, और इसको करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, आर आर बन जाता है, ये एल्केन होता है। साथ में यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, हमारे पास यहाँ H2 गैस रिलीज होती है, और हमारे पास यहाँ 2 KOH बन जाता है, क्योंकि हमने पोटेशियम सॉल्ट लिया था। अगर हम NaOH का ले लेते, Na का सॉल्ट ले लेते, तो यहाँ हमारे पास NaOH बन जाता। तो अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, होता क्या है फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एनोड, हमारे पास ये जो RCO नेगेटिव है, जब इसको हम वाटर से क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास RCO नेगेटिव के पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास RCOO नेगेटिव के अंदर, और साथ में देता है ये K+। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं ये हमारे पास एनोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे पास एट एनोड। अगर हम बात करें एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो RCO नेगेटिव आयंस इकट्ठे हुए हैं, हमने यहाँ 2 ले लिए हैं इसको। हमने कितने ले लिए हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। मान लीजिए एक ये R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एक और ले लिया हमने R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक गेन करा है। सिमिलरली इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना है, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, तो -2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो ये भी रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल। और यहाँ पर भी ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये जो RCO रेडिकल बने हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर आप इसको देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन R के पास चला जाता है। सिमिलरली यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास बच्चों एक CO2 ऊपर बन जाएगा, एक CO2 नीचे बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 2 तो CO2 बन जाएंगे, और साथ में बच्चों हमारे पास क्या बनेंगे, एक R रेडिकल ऊपर बनेगा और एक R रेडिकल नीचे बनेगा, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास ये R R बन जाता है। क्या बन जाता है, R R, दैट इज एल्केन, एल्केन बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर हम बात करें एट कैथोड, एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो हमारा वाटर है 2H2O है,
वो क्या काम करता है, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और हमारे पास क्या बना लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ये बनाता है 2OH नेगेटिव, 2H नेगेटिव और साथ में 2H रेडिकल। अब ये जो 2H रेडिकल बने हैं बच्चों, ये कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। और ये जो 2OH नेगेटिव बना है बच्चों, ये क्या काम करता है हमारे पास, 2K+ के साथ मिलके क्या बना लेता है, KOH को बना लेता है, 2KOH बना लेता है। तो इस तरह हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है, जिसको अभी हमने पीछे पढ़ा था। ये हमारी रिएक्शन का कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। तो ओवरऑल आप समझना बच्चों, ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, आपने लिया है RCOO और यहाँ पे K, वो RCOO नेगेटिव, K पॉजिटिव, और आपने इसकी रिएक्शन कराई है 2H2O के साथ। तो आपने यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किया है, क्या किया है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस किया है। तो सिंपली मेन प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, आर आर, ये एल्केन बन जाएगा, साथ में 2CO2, साथ में बच्चों यहाँ H2O, और साथ में बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, 2KOH बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो याद, कि यहाँ आपका CO2 निकल जाएगा, और ये जो R है ये एक और R के साथ क्या कर लेगा, डाइमराइज कर जाएगा। तो हमारे पास मेन एल्केन ये वाला बन जाएगा, आर आर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस R को पकड़िए और इसको डाइमराइज करा दीजिए, तो आपके पास ये एल्केन बन जाएगा। इस तरह आप इसको शॉर्टकट की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की। हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन ए में हमें मिला है CH3COO के, क्या मिला है, CH3COO के, ये हमारे पास CH3 है, और ये COO के। इंपॉर्टेंट चीज अगेन, आपने 2H2O लिया है, और आप इसको क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। तो हमारा अगर आप देखोगे यहाँ R क्या है, CH3 है, तो आप इसको क्या करिए, डायमराइज करा दीजिए, ये बन जाएगा CH3 साथ में बन जाएगा यहाँ क्या बच्चों, 2CO2, और यहाँ H2 बनेगा, और हमारे पास 2QH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2QH बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास। तो अगेन ये CH3 क्या है हमारे पास, C2H6 है। तो ये हमारे पास कहाँ बनता है बच्चों, एनोड पर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनोड पर बनती है, और ये इस ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। BCD की भी बात कर लेते हैं। बी में मिला है, मैं CH3 CH2 COO के, क्या मिला है बी में, CH3 CH2 COO के, COO के। और इसको भी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं, इसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा। अगर आप देखोगे यहाँ आर कौन है हमारे पास, CH3 CH2 है, तो इसको डाइमराइज करा दीजिए, इसको डाइमराइज कराओगे तो बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 CH3, और हमारे पास बनेगा यहाँ 2CO2 और H2, और हमारे पास क्या बनेगा, +2KOH। तो हमारे पास बच्चों यहाँ क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, कौन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C4, और हमारे पास यहाँ H कितने हैं, H10, C4H10। तो ये तो हमारा इथेन नहीं बना रहा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, ऑप्शन सी में एस्टर मिला है, एंड ऑप्शन डी में हमें कौन मिला है, ऑप्शन सी में हमें मिला है एस्टर। हम सिंपली लिख देते हैं ये कौन है, एस्टर है, एंड ऑप्शन डी के अंदर हमें मिला है ईथर। तो हमारे जो ईथर और एस्टर होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस को जनरली नहीं देते। तो अगर हम बात करें, हमारे पास कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस देता कौन है, हमारे सॉल्ट्स देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो हमारे पास सी डी में भी ये नहीं बनेगा, सिर्फ ए में बनेगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।